नमस्कार, मैं सुरेश सिंह। आज हम 12th के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की एक्सरसाइज विविध को लेकर आए हैं, जिसे आप समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कहना चाह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। यानी आपको पता होगा कि cos इनवर्स की जो रेंज जो होती है वो क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होती है। कितनी होती है? 0 से पाई। अगर यहाँ ध्यान दें आप 13 पाई अपॉन 6 है। अगर 6 का अगर मैं डिवाइड करता हूँ 13 में तो आपका 2.1 के समथिंग कुछ आएगा। इसका मतलब ये रेंज किससे क्या है? बाहर है। तो इसको हमें कहाँ लेके आना होगा? रेंज में। तो सॉल्व रेंज ऑफ cos इनवर्स 0 to पाई, 0 to पाई। तो इसको क्या करना होगा? रेंज के अंदर लेके आना होगा। cos इनवर्स ब्रैकेट cos, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6। यानी इसको अगर आप 2 पाई के नीचे पन मानकर अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 2 6 जा कितना हो जाएगा? 12। 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 30। आप जानते हैं कि 360 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इस पर परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन 360 प्लस थीटा जो है वो लौट कर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन जो होते हैं वो किसके होते हैं? पॉजिटिव, यानी प्लस के साथ। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? cos इनवर्स cos पाई अपॉन क्या लिख सकते हैं? 6। अब अगर आप ध्यान दें तो पाई अपॉन 6 जो है वो 0 से बड़ा है और पाई से क्या है? छोटा है। इसका मीन्स ये है कि ये रेंज के अंदर है। तो cos से cos इनवर्स को काट देंगे। आपके पास जो आंसर जो रह जाएगा, आंसर कितना रह जाएगा आपके? पाई अपॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा tan इनवर्स 7 पाई अपॉन 6। 7 पाई अपॉन 6। आप जानते होंगे कि tan इनवर्स की जो रेंज जो होती है वो कितनी होती है? ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2। यानी इसकी जो रेंज जो परास जो होती है वो -90 से बड़ी होनी चाहिए और प्लस के 90 से क्या होनी चाहिए? छोटी। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कितना आपका 7 पाई अपॉन 6 है, यानी ये 1 पाई से क्या है? ऊपर है। इसका मतलब ये अभी जो है आपके सामने जो लिखा हुआ है वो क्या है? रेंज से बाहर है। इसको आपको कन्वर्ट करके यानी इसमें परिवर्तन लाकर क्या करना होगा? इसको रेंज के अंदर लाना होगा। तो देखें सॉल्व रेंज ऑफ tan इनवर्स ओपन इंटरवल में -π/2 प्लस के π/2। तो इसको क्या करना होगा? आपको रेंज के अंदर लाना होगा। tan, इसको आप कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप पाई प्लस पाई अपॉन 6। अगर आप इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो लौट के कितना आ जाएगा आपका? 7 पाई अपॉन 6। आप जानते हैं 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, इस पर भी परिवर्तन नहीं होता है। एक बात और ध्यान देनी है आपको कि 180 प्लस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने का मीन्स ये है कि उसमें साइन और साइन का अपोजिट यानी साइन का उल्टा कोसेक दोनों प्लस के साथ। शेष ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो किसके साथ रहते हैं? माइनस के साथ। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? -10 पाई अपॉन 6। आपने एक चीज पढ़ी होगी, वो क्या? tan माइनस थीटा जो होता है वो बाहर निकलने पर क्या बन जाता है? -tan थीटा बन जाता है। तो इसको इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से tan से tan इनवर्स को क्या कर सकते हैं? आप काट सकते हैं।
यानी आपके पास जो आंसर जो बच गया वो कितना बच गया, -π/6। अगर आप ध्यान दें तो -π/6 जो है यानी 30 डिग्री है, माइनस के 30 डिग्री -90 से क्या है, बड़ा है, और प्लस के 90 से क्या है, छोटा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कितना है, प्रूव करना है आपको, क्या करना है, सिद्ध करना है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखें। देखें सॉल्व, एक कहानी आपने पढ़ी होगी कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू, आप साइन की टर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 - x²। आप जानते होंगे ये आपकी क्या होती है, आइडेंटिटीज होती है आपकी। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 2x की जगह कितना लिख देंगे आप, 3/5 रूट में 1 क्या x² है, तो यहाँ 3/5 का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, sin इनवर्स ब्रैकेट में ये 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6/5, और ये कितना हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस कितना हो जाएगा, 9/25। इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स 6/5 रूट से, इसको देखो 25 में से -9 करेंगे तो कितना बचेगा, 16 को रूट से अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो कितना निकलेगा, 4, और 25 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5। यानी ओवरऑल ये कितना आ गया आपका, साइन इनवर्स 6 4 जा 24, 5 5 जा कितना हो गया, 25। यानी आपको इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिला, ये मिला आपको साइन इनवर्स 24/25। लेकिन आपको प्रूफ क्या क्या करना है, tan इनवर्स 24/7 प्रूफ करना है। एक आइडेंटिटी और आपने पढ़ी होगी, वो क्या, कि साइन इनवर्स x इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x रूट में 1 - x²। ये भी क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है ये। तो इसके माध्यम से आपको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। देखिए कैसे, यहाँ साइन इनवर्स की x की जगह कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 24/25 इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स x की जगह कितना हो जाएगा, 24/25 अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट में 1 - 24/25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट 24/25 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट में 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, tan इनवर्स 24/25। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका a² माइनस b², यानी एक में प्लस एक में माइनस। अगर 25 में से 24 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा इनटू। अब एक में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 25 और 24 कितना हो गया, 49 को बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 7 अपॉन कितना है, 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपके सामने जो बचा tan इनवर्स 24 अपॉन कितना रह गया, 7। यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, यानी 24/7 ही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है आपको। क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके भी 2 मेथड होते हैं। पहले हम पहला मेथड देखेंगे। तो पहला मेथड क्या है हमारा, सॉल्व। एक फॉर्मूला और होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट x रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले के माध्यम से भी इसको क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ साइन इनवर्स x की जगह कितना हो जाएगा आपका 8/17 प्लस साइन इनवर्स y की जगह कितना हो जाएगा आपका 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह कितना है आपका 8/17 रूट में कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ 3/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y की जगह कितना है आपका 3/5 रूट में 1 माइनस x की जगह कितना हो जाएगा 8/17 का स्क्वायर। यहाँ देखें साइन इनवर्स 8/17, इसको अगर मैं हल करूंगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 25 में से 9 को अगर माइनस करेंगे आपको कितना बचेगा 16, 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4 और नीचे कितना है 5 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 3/5, इसको भी रूट से अगर आप बाहर निकालना चाहें तो बाहर निकालें इंटू 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 289 में से अगर 64 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 225, उसको बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 15 अपॉन में कितना निकलेगा आपका 17। आप चाहें तो इसको भी हल कर सकते हैं, यानी 5 से 15 को काटेंगे कितने टाइम 3 टाइम, तो ये कितना हो गया आपका साइन इनवर्स 8 4 जा कितना हो गया 32, 17 5 जा कितना हो गया 85 प्लस 3 3 जा 9/17। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे 85 और 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा 85, तो 32 प्लस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 45, यानी ये आपके सामने जो रह जाएगा साइन इनवर्स कितना रह जाएगा 32 और 45 को ऐड करेंगे 2 और 5 कितना हो गया 7, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7, यानी 77/85 ये आया आपका साइन इनवर्स में। कितना आया साइन इनवर्स में। इससे पहले एक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था अभी इससे पिछले क्वेश्चन में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जब इसको आप 10 में कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करें इसको कन्वर्ट कर दें 10 में, तो 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 7/85 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/85 अपॉन में रूट में 1 माइनस 77/85 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे देखें tan इनवर्स 77/85 अपॉन इसका क्या लिख सकते हैं आप रूट में लिख सकते हैं आप 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 85 का स्क्वायर रूट के अंदर। tan इनवर्स ब्रैकेट में 77/85 अपॉन में यहाँ देखें ये भी फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको क्या कर सकते हैं आप एक में प्लस एक में माइनस। अगर 85 में से 77 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके सामने 8, और अगर 85 और 77 को अगर आप ऐड करेंगे 7 और 5 कितना हो गया 12, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 1 कितना हो गया 16 कैरी का, और अपॉन में कितना था इसी में रूट में 85 का स्क्वायर। जब इसको अगर आप बाहर निकालेंगे tan इनवर्स 77/85 अपॉन इसको क्या कर सकते हैं आप यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे 162 में से तो ये कितना हो जाएगा 16, 16 को बाहर निकालेंगे 4, अंदर कितना बचेगा 81, 81 को बाहर निकालेंगे 9 अपॉन में 85 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 85 से 85 कैंसिल आउट, आपके सामने जो रह गया tan इनवर्स 77 अपॉन कितना रह गया 36। यही क्या करना था आपको प्रूफ
करना था। एक एन उधर और मेथड होता है, आप क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स को जैसे यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है वैसे ही आप क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं उसे, और उसके माध्यम से आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या खोल सकते हैं फॉर्मूला। तो इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो इसकी भी एक आइडेंटिटी और होती है, वो क्या होती है वो देखें जरा। सॉल्व cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है आपका cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लग जाता है -1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स एक्स की जगह cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स वाई की जगह कितना लिख सकते हैं आप, cos इनवर्स 12/13। इसी के माध्यम से इसमें भी आगे में फॉर्मूला जहां जहां x है उसकी जगह 4/5 और जहां y है उसकी जगह 12 क्या रख सकते हैं आप 13। तो ये कितना हो जाएगा 4/5 इंटू y की जगह कितना हो जाएगा 12/13 माइनस रूट में 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इंटू एक और रूट में क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखें तो कितना है cos इनवर्स, इसको जब सॉल्व करेंगे आप 12 4 जा कितना हो जाएगा आपका 48/13 5 जा कितना हो जाएगा 65 माइनस इसको रूट में से निकालने का अगर आप प्रयास करें तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 16, 25 में से 16 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 9, 9 को बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 3, नीचे कितना 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू, ऐसे ही यहाँ पे 165 में से 144 को अगर आप माइनस करेंगे तो रूट में कितना रह जाएगा 25 और 25 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5 अपॉन में कितना है 169, 169 कितने का 13 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा आपका 13 बाहर आ जाएगा। cos इनवर्स 48/65 माइनस 3 5 जा कितना हो गया 15, 13 5 जा कितना हो गया आपका 65। इसका एलसीएम लेके आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 65 भी एलसीएम रहेगा, दोनों क्या है नंबर इक्वल हैं तो इसी एक ही नंबर हो जाता है एलसीएम, ये बात आप जानते हैं। तो 48 में से 15 को क्या करेंगे आप माइनस, तो ये कितना रह जाएगा आपके पास cos इनवर्स 48 में से 15 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका कितना बचेगा आपका 48 में से 15 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 33 अपॉन कितना है 65। शायद यही प्रूव करना है, अगर आप ऊपर देखें तो cos इनवर्स इज इक्वल टू 33/65, यही क्या करना था प्रूव करना था, यानी LHS इज इक्वल टू कितना आ गया आपका RHS। अभी एक n उधर मेथड और है, आप क्या कर सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू आप जानते हैं tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है x होता है। मैं एक को कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूं, उसी के माध्यम से आपको क्वेश्चन क्या करना होगा हल कर सकते हैं आप। देखें जैसे आप जानते हैं कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं tan में अगर कन्वर्ट करेंगे इसको tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं x। ऐसे ही अगर इसको कन्वर्ट करके अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स cos इनवर्स की जगह मैं डायरेक्ट क्या ले रहा हूं tan इनवर्स ले रहा हूं। देखें जरा तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यानी रूट में कितना है 1 माइनस एक्स की जगह है कितना आपका 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में कितना हो जाएगा ये कितना x है यानी 4 अपॉन कितना हो जाएगा 5।
प्लस और कॉस इनवर्स 12/13 की जगह कितना हो जाएगा टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस 13 और 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 अपॉन क्या है एक्स है, यानी कितना हो जाएगा 12/13। इसके माध्यम से आप फिर से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अलग से खोल सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा ये कितना बन जाएगा टेन इनवर्स वाई। इसके माध्यम से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी दो तरीके लग जाएंगे आपके, क्या है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कन्वर्ट क्या करना है आपको साइन इनवर्स 56 अपॉन क्या करना है 65। तो आपके पास इसमें भी दो तरीके सॉरी 3 तरीके बन जाएंगे। या तो आप चाहें तो सभी को cos में कन्वर्ट कर लें, या आप चाहें तो सभी को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, या आप चाहें तो सभी को किस में कन्वर्ट कर लें टेन इनवर्स में। तो अगर आप इसको क्या कर लें, एक बार टेन में कन्वर्ट करके चलते हैं। चलो वैसे यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके आसान पड़ेगा आपको, लेकिन टेन इनवर्स में करके चलते हैं एक बार। देखिए सॉल्व, तो cos इनवर्स की जगह मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ टेन इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स की जगह है कितना 12/13, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 अपॉन कितना हो जाता है एक्स 12 अपॉन कितना हो गया 13 प्लस ऐसे ही साइन इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे टेन इनवर्स में। तो टेन इनवर्स कितना ऊपर क्या आता है एक्स, यानी 3/5 अपॉन रूट में क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही इसको आगे सॉल्व करेंगे आप। तो टेन इनवर्स देखो 169 को ऊपर लेके जाएंगे, 169 में से 145 को अगर 44 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 25 को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 5/13 अपॉन 12/13। ठीक, इसी प्रकार इसको भी अगर आप हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/5। इसको भी रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा ये 4/5। यहाँ 13 से 13 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, आपके सामने जो रह गया टेन इनवर्स 5 अपॉन क्या बचा 12 प्लस टेन इनवर्स 3/4। अब एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, एक आइडेंटिटीज और पढ़ी है, वो क्या है वो भी देख लें आप। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता था आपका टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसकी माध्यम से इसको आप क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। देखें कैसे, तो x की जगह है कितना आपका 5/12 और y की जगह कितना है 3/4। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स वाई, यानी 5/12 प्लस 3/4 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। देखें इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना बचेगा आपका 5 प्लस यहाँ 4 का 12 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 9। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 12 चौका कितना होता है 48 माइनस कितना हो जाएगा 15/48 ब्रैकेट क्लोज। टेन इनवर्स 5 और 9 कितना होता है आप जानते हैं कितना 14/12 अपॉन में 48 में से 15 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 8 में से 5 गया कितना बचा 3, 4 में से बन जाएगा कितना बचेगा 3/48। 12 से 48 को काटेंगे कितने टाइम कटेगा 4 टाइम, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया टेन इनवर्स 14 4 जा कितना हो गया 56/33। लेकिन आपको कन्वर्ट कितना करना है साइन में। तो आप जानते हैं कि एक आइडेंटिटी अभी मैंने पढ़ाई थी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, वो क्या थी देखें जरा। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन इनवर्स में कितना लिख सकते हैं आप, सॉरी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके माध्यम से अगर आप जाना चाहें तो साइन में कन्वर्ट करना है आपको
तो इसको ऐसा तोड़ना होगा कि ये यानी इतना बन जाए आपका। तो आप क्या करेंगे, इसको करने का प्रयास करें। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं आपका tan इनवर्स 56/65 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका sin इनवर्स 56/65। एक और n उधर क्या है आपका फॉर्मूला और भी होता है, वो क्या होता है आपका फॉर्मूला, यहाँ 56 अपॉन कितना है 33 है। एक फॉर्मूला और था आपका, अगर आप इसको दोनों को कन्वर्ट करना चाहते तो किसमें कर साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते थे। इससे पिछले जो क्वेश्चन गए उसमें वो फॉर्मूला मैंने खोल के बताया था, ये भी बता दिया आपको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू लेके आना है आपको साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन क्या लेके आना आपको 5 लेके आना है। तो आप क्या करें, इसको यानी RHS उठा लें आप, सोल्व RHS कितना आपके पास साइन इनवर्स 15/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू आपको प्रूफ क्या करना है tan इनवर्स। देखें आप क्या करें, इन दोनों को tan में ही कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट कर ले, tan में। तो आप जानते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन यानी 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13 अपॉन में रूट में 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस ऐसे ही कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स रूट में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में कितना रह जाएगा x 3/5। इसको सॉल्व करेंगे आप तो tan इनवर्स 5/13 इसको अगर सॉल्व करके निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा 169 माइनस 25, ये बचेगा 144। 144 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 12 अपॉन कितना आएगा 13 प्लस tan इनवर्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, 16 को बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा 4/5 अपॉन में 3/5। यहाँ क्या कर सकते हैं 13 से 13 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। ओवरऑल जो आपके सामने जो बचा वो कितना रह गया आपके सामने tan इनवर्स 5 अपॉन क्या बचा 12 प्लस tan इनवर्स 4 अपॉन कितना बचा आपके पास 3। आपको पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। तो इसको फॉर्मूले को खोलेंगे तो tan इनवर्स 5/12 प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 1 माइनस xy यानी 5/12 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज। tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे आप 12 और 3 का कितना हो जाएगा 12, तो 5 प्लस 3 का 12 में भाग देंगे तो कितने 4 टाइम, तो 4 चक 16 कितना हो गया 16 अपॉन ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 12 3 जा कितना हो गया 36 माइनस 5 4 जा कितना हो गया 20 अपॉन 36। इसको काटेंगे 12 1 जा 12, 12 3 जा कितना हो जाएगा 36। इसको आगे और सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 16 कितना होगा 21, 21 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 63। आप नीचे क्या बचेगा आपका 36 में से 20 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 16। तो यही क्या करना था आपको प्रूव करना था। तो आपका क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू कितना है π/4। ये क्या करना है आपको प्रूव करना है, ये भी क्या करना है आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करें इसको दो लेकर आप क्या करें फॉर्मूला खोलें, कौन सा वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो फॉर्मूला क्या था आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता था tan इनवर्स ब्रैकेट में
एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। देखें सॉल्व, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 1/5 प्लस 1/7 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/7 इंटू 1/5 प्लस ऐसे इसका फॉर्मूला आप बोलेंगे तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। आगे देखें tan इनवर्स इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 35 और ये कितना बचेगा आपका 7 प्लस 5, नीचे कितना रह जाएगा आपका 35 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स इसका भी एलसीएम लेंगे 3 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, यानी 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि एक इवन नंबर है और एक क्या है ऑड नंबर है, तो इसका हमेशा एलसीएम क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कितना होगा 24। 3 का डिवाइड 24 में करेंगे कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, 8 का डिवाइड 24 में करेंगे कितने टाइम 3 टाइम, तो ये कितना हो गया 24 माइनस 1 अपॉन 24। 24 से 24 कैंसिल आउट, यहाँ 35 से 35 कैंसिल आउट, ये कितना बचा आपके सामने tan इनवर्स 12 अपॉन कितना बचा 34 प्लस tan इनवर्स 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 अपॉन कितना बचा 23, यहाँ 2 से काट दें इसको, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम 17 टाइम, यानी आपके सामने जो बन के आ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। ये फिर से एक बार क्या करना होगा आपको फॉर्मूला खोलना होगा इसका, अगर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स ब्रैकेट में 6/17 प्लस 11/23 अपॉन में 1 माइनस क्या होता था एक्स वाई, यानी एक्स की जगह कितना है 6/17 इंटू वाई की जगह कितना है 11/23। आगे देखें tan इनवर्स 17 और 23 का एलसीएम लेंगे तो दोनों ही क्या है आपके प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, तो इनका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 17 इंटू कितना हो जाएगा 23, तो 6 का 23 मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा कितना हो गया 18, 6 2 जा 12, 12 और 1 कितना हो गया 13 प्लस 11 का 17 मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 जा कितना होता है 77, 77 का 7 कैरी कितना हो गया 7, 11 बन जाए 11 और 7 कितना हो गया 81। इसका एलसीएम लेंगे तो 17 इंटू कितना हो जाएगा 23 माइनस 11 6 जा कितना होगा 66 अपॉन 17 इंटू 23 ब्रैकेट क्लोज। 17 इंटू 23 से 17 इंटू 23 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब आपके सामने कितना रह गया tan इनवर्स 138 और 187 को अगर आप ऐड करेंगे 7 और 8 कितना हो गया 15 के 5 हासिल 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 1 और 2 या 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 हासिल का कितना हो गया 3, और ये कितना बचेगा 17 का 23 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 17 से कितना होता है 51, 51 का कितना हो गया 1 हासिल कितने हो गए 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया 39 माइनस 66। इसको सॉल्व करेंगे आप tan इनवर्स 325 अपॉन कितना बचेगा ये 1 में से 6 जाएंगे यानी 11 में से 6 गए कितना बचेगा 5, यहाँ कितने रह गए 8, 8 में से 6 गए कितने बचे 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3, यानी 325 को 325 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, यानी ये कितना आ गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स कितना आ गया 1। अब आप जानते हैं कि tan में 1 जो वैल्यू जो होती है वो 45 डिग्री की होती है, कितने की होती है 45 अंश की होती है, तो इसको tan इनवर्स में इसको कितना लिख सकते हैं आप π/4, π/4, यही क्या करना है आपको देखो प्रूफ करना है π/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि tan इनवर्स √x इक्वल टू कितना है आपका 1/2 cos इनवर्स
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कॉमा एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो क्लोज इंटरवल में 0 से 1, यानी एक्स का मान जो हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो देखें कैसे करेंगे प्रूफ आप। सॉल्व लेट आप क्या कर लें, एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा क्या कर लें, लेट कर लें, आप क्या कर लें, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से 10 पे से अगर मैं वर्ग हटाऊंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू कितना हो गया, टेन थीटा। अब थीटा इक्वल टू अगर निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा। क्या बन जाएगा, थीटा। तो इस वाले पार्ट को अगर हम उठाएं यानी RHS को, यानी कितना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह आपने माना कितना है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी, वो क्या, वो ये कि टेन की टर्म में cos 2 थीटा इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है आपका, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है टेन की टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो इसकी जगह कितना रख सकते हैं, cos 2 थीटा रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, cos 2 थीटा। देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स, और इतने की जगह कितना आ जाएगा आपका, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो यहाँ cos से cos इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बचा आपके पास, 1/2 इंटू 2 थीटा। तो यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचा आपके पास, थीटा, और थीटा का मान आपने कितना निकाल के रखा है, टेन इनवर्स रूट एक्स। यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। देखिए जरा ऊपर, तो यहाँ से अब आपका आ गया RHS इक्वल टू LHS, हैज प्रूफ। आगे देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 ये कहना चाह रहा है आपसे कि कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कितना है, रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू कितना लेके आना आपको, x अपॉन 2, और x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और π/4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखें जरा सॉल्व। इससे पहले एक आइडेंटिटीज के बारे में आपको जानना होगा, वो क्या है, आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1, कितना है 1, यानी जहां जहां 1 है तो मैं उसकी जगह कितना ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। आपको क्या रहना चाहिए, इक्वल। एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा, वो क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ एंगल डबल है तो यहाँ कितना है, सिंगल। अगर मैं यहाँ सिंगल एंगल ले लूँ, साइन थीटा इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ इसको, 2 साइन स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अगर आप ध्यान दें तो 1 की जगह मैं कितना लिखूंगा, इतना लिखने का प्रयास करूंगा, और साइन एक्स की जगह कितना लिखूंगा, इतना लिखूंगा मैं। तो देखें कॉट इनवर्स रूट में 1 की जगह कितना लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर XY2 प्लस, मैंने एंगल को हाफ कर दिया, क्यों किया, क्योंकि वहां पे साइन 2x नहीं है, कितना है, साइन x है खाली, तो मैं यहाँ पे हाफ एंगल लूंगा, तो यहाँ भी मैं क्या लूंगा, हाफ एंगल यूज, कॉस स्क्वायर XY2 प्लस साइन x की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, 2 साइन XY2 इंटू कॉस XY2। ठीक इसी प्रकार से इस वाले भी रूट में क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर XY2 इंटू वो सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर XY2 माइनस 2 साइन XY2 इंटू
cos x बाई 2। ठीक, यही कहानी मुझे कहाँ अपनानी पड़ेगी? अपॉन में। अपॉन में अगर करेंगे आप तो रूट में 1 की जगह फिर से इतना ही लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस रूट में कितना है आपका? फिर से वही कहानी दोहरानी पड़ेगी मुझे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इस वाले ये होल स्क्वायर बन जाएगा, वो कितने का बनेगा? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का क्या बन जाएगा? ये होल स्क्वायर। इसको अगर मैं बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर क्या हट जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यानी कॉट इनवर्स इज इक्वल टू जो बचेगा वो कितना बचेगा? देखें, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस, आपको क्या करना होगा? एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ कॉट इनवर्स है तो यहाँ पे ऊपर कॉस ही रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कॉस। इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा परिवर्तन करना होगा मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ इसको, और क्या लिख सकता हूँ? कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। आप जानते हैं कि a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी हम खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होगा तो -2ab हो जाएगा, प्लस होता है तो +2ab हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी खोलेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ साइन काटना होगा आपको तो यहाँ क्या लेना? माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस का बनेगा तो माइनस ये है बाहर, माइनस माइनस जाके क्या बना देगा? प्लस कॉस एक्स बाई, नहीं यहाँ पे मैं फॉर्मूला बनाना होगा मुझे, कॉस माइनस यहाँ क्या बनाना होगा मुझे? कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब यहाँ देखें आप ध्यान से, तो साइन एक्स वाई से माइनस की साइन एक्स वाई कैंसिल, और यहाँ प्लस के कॉस एक्स वाई 2 से माइनस के कॉस एक्स वाई 2 कैंसिल। कलर चेंज कर लेते तो आपके सामने जो रह गया वो कितना बचा? देखें, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में कितना रह जाएगा? कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में कितना रह जाएगा? साइन एक्स बाई 2 और प्लस की साइन एक्स बाई 2, यानी 2 साइन एक्स बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब आप जानते हैं कि एक रिलेशन आपने पढ़ा है, tan इज इक्वल टू क्या होता है आपका? साइन अपॉन कॉस, और tan कॉट का क्या होता है? उल्टा होता है। तो tan बराबर जो था अगर उसको हम उल्टा करते हैं तो क्या बन जाएगा? कॉस, यानी कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं आप? कॉट एक्स बाई 2। अब इसको कॉट से कॉट इनवर्स को काट देंगे तो कितना बचा? एक्स बाई 2। यही क्या करना है आपको? प्रूव करना है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे क्योंकि वीडियो हमारी क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।